दोस्तों, मनरेगा का पैसा आया हुआ था। मनरेगा का मजदूर और प्रधान जी में उस पैसा के लेकर झड़प हो जाती है। पैसा जो है मजदूर के खाते में आता है और प्रधान जी वहाँ के दबंग आदमी थे। यूँ कहे तो कि प्रधान जी को जो मजदूर है ईंटे का जवाब पत्थर से देने का काम करता है। काफी रोचक कहानी है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के गोंडा का, जहां 2021 में मनरेगा का पैसा आया हुआ था। सभी के खाता में पैसा आया था। मनरेगा में दो तरीका का मजदूर होता है। एक वैसे लोग जो मनरेगा के अंदर काम करता है, एक वैसे लोग जिनका सिर्फ कार्ड बना हुआ है, तो उनके भी पैसे आते हैं। लेकिन जो काम करता है उसका पूरा पैसा आता है, और जिसका कार्ड बना हुआ है उसका कम पैसा आता है। तो उसका पैसा आया हुआ था, तो सभी के अकाउंट में जो पैसे आए हुए थे, जो कि जितने भी लोग थे सब कोई पैसा निकाल निकाल के अपने खाता से और प्रधान जी के पास चले जाते थे लेके। प्रधान जी जो है अपने हिसाब से सभी को पैसा दिया करते थे, जिसको जितना मर्जी हुआ दिए। उसी में जो लड़का होता है सचिन, 22-23 साल का था। बीएससी कंप्लीट कर रखा था, पढ़ा लिखा था। कोई नौकरी नहीं लगी थी, जिसकी वजह से जो है उसका भी नाम था मनरेगा वाला में। उसके भी अकाउंट में पैसा आया था। सब कोई पैसा ले लेके प्रधान जी के पास पहुंचे। प्रधान जी का नाम होता है वासुदेव। तो जो सचिन था वो पैसा लेके गायब हो जाता है वहां से। जो भी पैसा निकाला वहां से लेके फुर हो गया। उसके बाद जो है प्रधान जी भेजते हैं कुछ अपने आदमी को। बोलते हैं कि जाओ देखो वहां पे कि वो अभी तक पैसा लेके क्यों नहीं आया, वो पैसा लेके कहाँ भाग गया। तो जाता है प्रधान जी का आदमी सचिन के घर पे। तो उसके माता पिता बोलते हैं पता नहीं वो कहाँ चला गया है, पैसा लेके आएगा तो दे देगा पैसा। 2-3 दिन बाद सचिन आता है। तो आने के बाद जो है प्रधान जी को खबर जाता है कि सचिन आया है। सचिन को बुलाता है और उसके माता पिता को बोलता है कि पैसे क्यों लेके नहीं आए, कहाँ गया पैसा। बोलता है कि वो पैसा तो मेरा मेरा था, हम तो ख़त्म कर दिए। उसके बाद जो है प्रधान जी उससे बोले तुम्हारा अब 10,000 रुपया देना पड़ेगा, कहाँ से लाओगे पता नहीं है। सचिन के माता पिता को बेइज्जती भी किया जाता है, दो चार चांटे लगा दिया जाता है सचिन को। और जो पैसा होता है बोलता है कि 10 दिन के अंदर में हमें 10,000 रुपया चाहिए। उसके माता पिता कहीं से किसी किसी से मांग मांग के जुगाड़ करके देते हैं, 10 रुपया दे देते हैं। तो प्रधान जी बोलते हैं कहाँ से आ गई ये पैसा, किसका चुराया है, तुम लोग भी चोर हो क्या। इस तरीक़ा से बोलते हैं और बेइज्जती करते हैं काफ़ी ज़्यादा। जिसके बाद जो है लड़का को गुस्सा आता है। वहाँ से वो गांव छोड़ के मुंबई चला जाता है कमाने के लिए। अपने दोस्त के पास गया। दोस्त भी बहुत ज़्यादा उसका मजाक उड़ाने लगता है कि क्या हुआ भाई, गया था प्रधान जी से लड़ने के लिए, दिखा रहा था कि पढ़े लिखे हैं, क्या हुआ, प्रधानी चुनाव भी लड़ने वाला था, तुम्हारा तो कुछ नहीं चला। लड़का समझ गया कि इस करप्शन की दुनिया में मेरा कुछ होने वाला नहीं है। जिसके बाद जो है वो अपना दोस्त का भी साथ छोड़ देता है वहाँ से, और एक प्राइवेट नौकरी करना चालू कर देता है। प्राइवेट कंपनी में नौकरी पकड़ लेता है। 15-20 हज़ार रुपया उसको महीना मिलता था। जिसके बाद जो है वो लड़का कड़ी मेहनत करता था। जो भी काम होता है सीख के, जितना भी काम दिया जाता था बड़ी अच्छे ढंग से करता था। साल के लास्ट लास्ट तक में उसका जो है तनख्वाह बढ़ जाती है, 30,000 रुपया महीना हो जाता है। जिसके बाद जो है सचिन एक अच्छा सा मोबाइल खरीदता है, और जो पैसा बचता था घर पे भी वो भेजा करता था। उसी के बीच में जो है मोबाइल खरीदा, फेसबुक सोशल मीडिया चालू किया। फेसबुक के जरिए उसे एक लड़की से मुलाकात हो जाती है। लड़की से मुलाकात होती है
लड़की को मैसेज भेजता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, बातचीत चालू हो जाती है। धीरे धीरे जो है दोनों में दोस्ती अच्छा खासा बढ़ जाती है। लड़की जो है काफ़ी अच्छी थी पढ़ाई लिखाई में, बोली यूँ तो बीटेक कर रही थी। सब कुछ बातचीत हुआ। लड़की का जो नाम होता है वो शिखा होता है। शिखा पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी थी। बातचीत के दौरान ऐसी ही दोस्ती होते होते प्यार में कब बदल गई पता नहीं चला दोनों को। फिर जो है सचिन एक दिन सोचता है कि क्यों ना शिखा से मिलने के लिए जाया जाए। शिखा भी अपने उसको भी मन था कि बुलाए सचिन को, मिले। इतने दिनों से जब बात कर रहे हैं, करीबन 6-7 महीने से बात होती है, तो सचिन को मिलने के लिए बुलाया जाता है। सचिन आता है न्यू दिल्ली में, क्योंकि शिखा जो है दिल्ली में ही रह रही थी, तो मुंबई से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आता है। शिखा खुद जाती है एयरपोर्ट पे लेने के लिए। वहाँ से एक कमरा बुक करता है और उसी में सचिन रहता है। शिखा जो है उसे वहाँ पे रूम पे छोड़ के वो चली जाती है, अपने मौसी के पास रह रही थी। मौसी को कुछ बहाना बता के कि मैं जा रही हूँ दोस्त के पास, आज नहीं आऊँगी, मेरा दोस्त वहाँ पे बुलाई है, आज पार्टी है। इस तरीक़ा से बहाना बना के चली आती है सचिन के पास, रातें गुज़ारती है, बातचीत होता है, काफ़ी अच्छा लगता है उसे। 1-2 दिन बीत जाती है, इसी तरीक़ा से शिखा जो है रोज़ाना बहाना लगा के आ जाया करती थी मौसी के पास। तो एक दिन जो है सचिन शिखा का आधार कार्ड देखा कि जो ये आधार कार्ड है उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला का है ये, और इसके पिताजी का नाम वासुदेव है। जैसे ही ये देखा, देखने के बाद जो है सचिन को लग रहा है कि सांप सूंघ गई है। उसका अकबक सब खत्म हो जाता है। जिसके बाद जो है सचिन बोलता है कि मेरा कंपनी से फ़ोन आया है, मुझे वहाँ पे अर्जेंट जाना होगा। शिखा बोलती है तुम तो और अभी 2 दिन रुकने वाले थे, फिर ऐसा क्या हो गया? बोल रहा है सचिन, नहीं यार, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही काम आ गया है, तो अर्जेंट हमें निकलना पड़ेगा। वहाँ से निकलता है। निकलने के बाद जो है अपना सिम को तोड़ के फेंक देता है, एक नया सिम ले लेता है। जिसके बाद जो है शिखा से पूरी तरीक़ा से कॉन्टैक्ट टूट जाती है, ना कोई बातचीत ना कुछ। शिखा ट्राई करते रह गई, फ़ोन नहीं लगता है। शिखा को लगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। शिखा सोच रही थी ज़रूर वो कोई ना कोई मुसीबत में है। जिसके बाद जो है ये बात अपने मौसी से बताती है कि मैं एक लड़के से मिला था, लड़का काफ़ी अच्छा है, वो हमसे मिला भी है, लेकिन पता नहीं उसका क्या हुआ कि फ़ोन अचानक से बंद हो गई है, ज़रूर कोई मुसीबत में है। शिखा की मौसी ये बात सुनी तो उसे डांटने दबाने लगी कि तुम्हें पता है तुम्हारे पापा कैसे हैं, अगर ये बात उनको भनक भी लग गई तुम्हें काट के रख देंगे। शिखा बोलती है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्या है नहीं है, मैं अपने मर्ज़ी से शादी करूँगी और अपने मर्ज़ी से सब कुछ करूँगी। मुझे पापा से मतलब नहीं है, पापा भी तो 2 लोगों का बिना मर्ज़ी से शादी करवा दिए, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से ही शादी करूँगी। जिसके बाद जो है सचिन के बारे में पता लगाने का कोशिश की, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चला। दिवाली के टाइम में जो है सचिन वहाँ से कुछ पैसे कमा लिया था, 8-10 लाख रुपए, तो वहाँ से दिवाली के टाइम में आता है। सोचा कि गाँव में घर बनाएँगे अच्छा-सा, तो घर बनाने के लिए वहाँ से आता है। तो घर बनाने वाला जो कुछ मटेरियल होता है, वो मटेरियल लेके जा रहा होता है। उसी टाइम दिवाली में शिखा भी आ रखी थी घर पे। तो शिखा भी घर से जो है कुछ दूर हट के एक मंदिर है, सभी फैमिली मंदिर के लिए जा रहा था। उसी रास्ते में मुलाकात हो जाती है सचिन से। शिखा जैसे ही देखती है सचिन है, वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है, सचिन, सचिन, सचिन। गाड़ी वहाँ पे रोका गया। शिखा उतर के जाती है, मिलती है, बोलती है, अरे तुम यहाँ पे, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ पे हो। तुम यहाँ पे कहाँ से हो? क्या है? इसके बाद जो है सभी लोग गाड़ी से उतर के आता है। वासुदेव भी आ जाते हैं जो प्रधान थे।
आने के बाद जो है शेखा से पूछते हैं, तुम इसको जानते हो कौन है? तो शेखा बोलती है, हाँ, अरे इसी से तो मैं मिली थी, इसी से तो मैं शादी करूंगी। जैसे ही ये बात उसके पिताजी सुनते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, बोलते हैं, तुम्हें पता है इसका फैमिली कैसा है, इसका मम्मी पापा कैसा है, पता है ये कैसा है, एकदम घटिया लोग हैं। इसी तरीक़े से बातचीत करने लगते हैं उसके पिताजी, और वहीं पे भी दो चार झापड़ लगा देते हैं। जिसके बाद जो है लड़की को वहाँ से बैठाया जाता है। जो मंदिर के लिए जा रही थी वो वहाँ पे नहीं जाती है, सब कोई घर आ जाता है। जिसके बाद जो है सचिन के माता पिता को बुलाया जाता है, बोलता है कि तेरा बेटा जो है इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी बेटी को फंसा लिया है और मेरी बेटी से बातचीत करता है और मेरी बेटी से शादी करेगा, तुम्हारा इतना औकात हो गया है। प्रधान जी थे, उनका सब कुछ चल रहा था, सब चीज़ें। तो प्रधान जी जो है इसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा देते हैं, बेटी से छेड़खानी का आरोप, साथ ही चोरी का आरोप, सब आरोप लगा के इसे जेल में भिजवा देते हैं। तो सब कुछ जो है कागजात चेक होता है, वहाँ से जो कानूनी प्रोसेस होती है, जांच पड़ताल बैठाया जाता है। जांच में पाया जाता है कि छेड़खानी तो नहीं हुई है, लड़की जो है वो भी बालिग है और लड़का भी बालिग है, तो छेड़खानी कैसे कर सकता है? इस दोनों दोनों जो कि पूछा गया तो दोनों एक दूसरे से लव करते हैं। जिसके बाद जो है प्रधान जी का अकबक कुछ नहीं चलता है और दोनों जो है साथ में रहने लगते हैं। क्या कहना है आप लोगों का? अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कैसी लगी ये कहानी? फिर मिल रहे हैं अगले वीडियो में, और शेखा के बारे में ज़रूर बताइएगा कि शेखा ने जो की है ये सही की है या गलत।